एक आखिरी सवाल होगा क्योंकि यात्रा चल रही है, उसकी तैयारी को लेकर यहाँ बड़ी मीटिंग हुई और इस इलाके के अभी आप दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप विधायक के कैंडिडेट होंगे कांग्रेस पार्टी के। कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ता में नाराज़गी दिख रही है उसको लेकर, तो अगर नाराज़गी वो कैसे ख़त्म होगी? देखिए, मैं इन चीज़ों में हमें लोगों ने डेवलपमेंट के लिए चुना है। हम यहाँ 5 लाख लोग रहते हैं इस हल्के में। हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। कुछ लोग हमें इन बातों में उलझा के हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस तोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो हमें इतना टाइम नहीं है कि हम कांग्रेस तोड़ो यात्रा में शामिल हों। हम तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं भाई साहब, है ना। हम तो लोगों को जोड़ के हम 24 तारीख को तमाम RWS के लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फेडरेशन के लोग कर रहे हैं, अलग अलग टीमों के लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसी टाइम में कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो, वो कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकालो। तो हमें तो ये नहीं पता चलता यहाँ कौन कांग्रेसी है, कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन JDU का है और कौन MIM का है ना। अब ये हमें लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है, हम उस जिम्मेदारी पे देखिए, आपने अभी कहा कि MLA का, देखिए 2 साल हमारा इम्तहान है, अरीबा का इम्तहान। हम इस 2 साल को बहुत सीरियसली लेंगे और ख़ुशी की बात यह है कि हम जैसे ही एक्शन में आए दूसरे लोग सड़कों पर आने की कोशिश। उससे पहले कुंभकर्ण की नींद सो रहा था अमानतुल्लाह, उससे पूछो भाई तू 5 साल 8 साल 10 साल कहाँ था तू? 8 साल से तुझे तो नहीं देखा कभी लोगों ने रोडों पे, कभी तूने कूड़े की बात नहीं करी, तूने हाथ खड़े करे। अब तुझे रातों रात जैसे ही अरीबा चुन के। देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, इसी में पब्लिक की भलाई है ना। जब तक आप सबक लोगों को नहीं सिखाएंगे और जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, अगर हम लोग छोटे छोटे ज़ाती मफादों में लग जाएंगे तो हमें एरिया का मफाद देखना है, एरिया की भलाई देखनी है। जो लोग आपके लिए जो लोग रात दिन एक करते रहें और जो लोग इस एक ख्वाब रखते हैं इसको सुधारने की। 8 साल, आप एक बात बताइए, मैं 4 साल में काउंसलर रहा, इंडिपेंडेंट रहा। मैं उसके बाद में 4 साल के लिए MLA बना तो इंडिपेंडेंट था। 10 महीने दोबारा मैं चुना गया तो जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो कांग्रेस जा चुकी थी। मैंने अपोजिशन में रहते हुए इतना डेवलपमेंट एरिया में किया था। ये तो पावर में बैठे हुए लोग हैं, ये पावर में बैठे हुए इनकी स्टेट गवर्नमेंट इनकी है और उसके बावजूद ये अपनी तनख्वाहों के लिए लड़ते हैं। और पूरे हल्के में जितने डिस्प्यूटेड प्लॉट हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आप या तो वाजिद का है या अमानतुल्लाह की बिल्डिंग है, वाजिद की है या अमानतुल्लाह की बिल्डिंग है ना। आज से आपको याद होगा 5 साल पहले अमानतुल्लाह दिल्ली वो हाई सेकेंडरी स्कूल है जोगाबाई का, बीवी और बच्चों को लेके बैठा हुआ था, मीडिया को बुला के लेकर खड़ा हुआ था कि मेरे पास तो बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है ना। आज और मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगा। भाई 4-5 साल में क्या हुआ? जो तुम्हारे हाथ से डायरियाँ बरामद हुई हैं उसमें 38 करोड़ के लेन देन लिखे हुए हैं। उसमें कहाँ से ये रातों रात ये पैसे आए हैं, है ना। बातें बहुत है, फिर पर्सनल लाइफ में आ जाएंगी। तुम तो भैया फ्लैट बांटते हो। तुमने जाकिर नगर 7 नंबर में 200 गज का फ्लैट दिया है, एक कालका जी में एक मोहतरमा को दिया है, तीसरी मोहतरमा को तुम जो है तैमूर नगर में देने जा रहे हो, है ना। तो एक छोटे से कूड़ेदान के लिए जगह नहीं दे सकते थे क्या, है ना। तो ये बातें मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अमानतुल्लाह को भी डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, है ना। और हमें भी डेवलपमेंट, हमें लोगों ने इसलिए चुना है कि हम यहाँ के लोगों की आप ये देखिए, यहाँ से लेडीज़ ने निकलना बढ़ना बंद कर दिया। उल्टियाँ करती हुई यहाँ से औरतें और बच्चे जाते हैं। अल शिफा के आगे आप इस बात के गवाह, धरने प्रदर्शन हो गए, उसके बावजूद वो ऐसे का ऐसा रहा। अभी तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने हमसे शिकायत भी नहीं करी कि साहब आपके बन के कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा। हमने इमीडिएट एक्शन, सब चीज़ों पे इमीडिएट एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है, इंशाल्लाह हम उसको बढ़वाने की लड़ाई लड़ेंगे MCD में। हमारे यहाँ जो स्टोर हैं, जहाँ मैन होल होते हैं, गली ग्रीटिंग होती है, सीमेंट के कट्टे होते हैं, रोड़ी बदरपुर जो छोटे गड्ढे भरे जाते हैं, कहीं मैन होल एक भी नहीं है।
अमानतुल्लाह और वाजिद के टाइम में हमारा स्टोर जो एमसीडी का स्टोर है खाली पड़े हुए हैं। मैंने जेई को बुला के पूछा कि आप बताओ क्या क्या मटेरियल है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा साहब कुछ है ही नहीं, हमारे पास बजट ही नहीं दिया तो हम कहाँ से लाएंगे। झाड़ू वालों से पूछो भाई वेल बेरो जिसमें कूड़ा ढोते हो कितनी है, वो कह रहे हैं साहब 2-4 टूटी हैं, उसी को यहाँ ले जाते हैं, उसी को जाके अबुल फजल चलाते हैं। झाड़ू है नहीं, ये काम थी चुने हुए नुमाइंदों का कि वो जो नीचे का स्टाफ है, मैंने अपने स्टाफ को तमाम नीचे का जो स्टाफ है सी क्लास वाला, उसको अपने यहाँ लोअर जो फिज़िकल मेहनत करता है उसको मैंने लंच पे बुलाया, पूरी इज्जत दी और मैंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ परेशानी है हमें बताइए, हम ऊपर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनकी कान ऐंठेंगे और आपको वो सब चीज़ें मुहैया कराएंगे जिससे आप एरिया में सफाई कर पाओ, जिससे गड्ढे भर पाओ, जिससे मैन होल करेंगे। अब हम ऊपर कन पकड़ी करेंगे ऊपर ऑफिसर्स की। जब इनको झाड़ू मिलेगी, जब इनको व्हील बैरो मिलेगी, जब इनको सीमेंट मिलेगा, रोड़ी मिलेगी, ये जेई या लेबर तो अपने घर से तो अपनी तनख्वाह में से तो ख़रीद के नहीं लाएंगे। ये एमएलए काउंसलर का काम था कि उनको सारी चीज़ें जो एरिया में डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती। मैंने आपसे कहा अरीबा खुद बासलाहियत है, ज़िंदगी भर कोई किसी को नहीं ढोता है, लेकिन हाँ मेरा तजर्बा अरीबा के काम आएगा और इंशाल्लाह 1-2 महीने 6 महीने मुझे साथ अरीबा के लगना पड़ेगा और परफेक्शन होने के बाद हम और बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और अरीबा एरिया